पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और कथित साजिश के कई सवाल खड़े कर रहा है। जांच में सामने आए दावों ने पूरे देश का ध्यान इस केस की ओर खींच लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक केस का नहीं, सवाल यह है कि आखिर रिश्तों में ऐसा क्या बदल रहा है कि प्यार और विश्वास की जगह धोखा और अपराध की कहानियां सामने आ रही हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और किसी इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम कितनी सनम बेवफा में। नमस्कार, मैं हूं जया शर्मा दुबे। बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। मुस्कान, सोनम, सिया नाम अलग अलग हैं, लेकिन कहानियां और क्राइम का पैटर्न मिलता जुलता है। इन मामलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिश्ते जो भरोसे और साथ का प्रतीक माने जाते हैं, आज वही क्राइम की दहलीज पर खड़े हैं। इन केस के बहाने आज हम सिर्फ एक घटना की नहीं, बल्कि अपराध के मनोविज्ञान की भी चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि आखिर अपराध जन्म कैसे लेता है और क्या समाज समय रहते उसके संकेत पहचान सकता है। तो सबसे पहले ये पूरी खबर आपको हम बता देते हैं। क्या है ये पूरी खबर? ये देखिए, पुणे का एक बड़ा मामला, इंदौर की तरह लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की मौत। पुलिस जांच में हादसा नहीं, मर्डर का खुलासा होता है और कोई और हत्यारा नहीं बल्कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड। केतन और सिया की 17 करोड़ की शादी होने वाली थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के कारण जो केतन ने एक ट्रिप प्लान की थी बाली की, वो भी कैंसिल कर दी। केतन ने सिया के लिए लग्जरी रिसोर्ट बुक किया था। कई बार मारने की कोशिश, 14 जून को भी ऐसा ही हुआ। सांप दिखाकर खाई में धकेलने का प्लान फेल हो गया। 19 जून को फोटोशूट के बहाने दोबारा किले पर बुलाया और अब मौका देखकर, मौका पाकर सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया और इस बार सिया अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। तो हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रवि अत्रोलिया जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और डॉक्टर संदीप गोहे जी मनोचिकित्सक भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मेंटल हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं। कई बुक्स भी उन्होंने लिखी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़ी हैं उमा रघुवंशी, राजा रघुवंशी की माता जी हमारे साथ हैं। उमा जी, एक और मामला पुणे से, सबसे पहले जब आपने इस मामले को सुना, ये घटना जब आपको पता चली, क्या जहन में आया? मेरे को एकदम है ना मेरे बच्चे का ख्याल आया, क्योंकि आज भी 11 का दिन है। मैं मेरे बच्चे को भूल तो पा नहीं रही हूँ, मगर मेरा जख्म फिर से ताज़ा हुआ है एकदम, कि मेरा बच्चा भी ऐसा खाई में गिरा था और ये सोनम ने उसको इतने बेरहमी से मार के खाई में फेंका था। पुणे की इस घटना में भी उमा जी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये अभी राजा रघुवंशी जब हमारे बीच में नहीं है, उनको 1 साल हुआ है इस घटना को पूरा। दूसरी तरफ एक और नया मामला ये पुणे से सामने आ गया, कुछ उसी तरह से जो आपके बेटे के साथ हुआ था। ये आप कैसे इन मामलों को, इन घटनाओं को देख रही हैं? क्योंकि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, एक परिवार अपने बेटे के लिए बहू लाता है, एक लड़की की तलाश करता है, सब कुछ अच्छा चलता है और अचानक से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। क्या सबक देती हैं ये घटनाएं हमें? मेरा मानना यही है कि जब तक लड़की, उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, मतलब उनको, मतलब कार्रवाई उनकी अच्छे से होए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको, या तो उनको फांसी मिलना चाहिए या कड़ी से कड़ी सजा दी जाइए, तभी मतलब ये लड़की उन मतलब। जी, लेकिन कड़ी सजा उमा जी कैसे मिलेगी? सोनम रघुवंशी 11 महीने बाद जेल से बाहर आ गई, जमानत पर है इस वक्त वो, और ये केस इस तरह के बहुत लंबे चलते हैं, तो सजा कैसे हो?
जैसे सोनम रघुवंशी बाहर आ गई है, तो सोनम रघुवंशी को देख के सिया की और हिम्मत बढ़ी ना। सिया की हिम्मत बढ़ी। सिया को पूरा पूरा मौका था कि शादी नहीं करना था तो मना के देना था। सिया की सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी कि जो सिया उसके बंधन में बन गई थी लड़के के में। किसी के बेटे को मार के सिया को भी क्या मिला? आपको लगता है उमा जी कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे आपके बेटे के साथ जो हुआ, उसके पहले एक मेरठ में घटना हुई थी, वहां भी मुस्कान नाम की एक लड़की, एक बहू, किसी की बीवी जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद अब ये पुणे का मामला, ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्या आपके बेटे के साथ जो है उसके बाद समाज ने या परिवारों ने कोई सबक नहीं लिया था? या कई बार ऐसा भी होता है कि आप कितनी भी जांच पड़ताल कर ले लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कि लड़की के मन में क्या चल रहा है? हाँ, मैं ये समझ रही हूँ कि ये लड़की दो चेहरे कैसे दिखा सकती हैं, क्योंकि लड़की उनके दो चेहरे हैं। ये मतलब जब मिलती हैं लड़के की माँ उनसे तो इनका अलग रूप रहता है, और लड़के से मिलती जब भी अलग रहता है, और इनका मानने की क्या प्लानिंग रहती है ये अलग रूप रहता है। ये हम माँ उन पहचान नहीं पा रही, ना हमारे बच्चे भोले भाले पहचान पा रहे लड़की के चेहरे उनको। उमा जी, समझ सकते हैं हम कि आप आज अपने बेटे को बहुत याद कर रही होंगे जब आपने ये सुना होगा कि एक और किसी बेटे के साथ ऐसा हुआ, और इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं सिया गोयल। और देखिए, हंसता खेलता परिवार, दोनों ही परिवार, चाहे मैं आपकी फैमिली की बात करूं, चाहे पुणे की इस कारोबारी फैमिली की बात करूं, एक लड़का जो अपनी पार्टनर के लिए, अपनी मंगेतर के लिए सब कुछ प्लान करता है, उसके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए पूरी प्लानिंग करता है, और दूसरी तरफ राजा जो अपनी बीवी के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है, परिवारों की खुशियां उजड़ जाती है। वो दर्द उमा जी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है, और वो हम समझ भी पा रहे हैं कि आज आप अपने बेटे को एक बार फिर से किस तरह से याद कर रही होंगी। देखो, आज मैं मेरे बेटे को किस तरीके से याद कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जो बीती है वो मैं जानती। आज इस माँ पे बीती है तो उसकी माँ का भी मेरे जैसे ही हाल है पूरा के पूरा, क्योंकि उन्होंने भी दिल से बहू माना था और मैंने भी सोनम को दिल से बहू माना था, मगर इन लड़की उनको ये समझ में नहीं आई कि मतलब हमको किसी की बहू नहीं बनना है, तो मतलब मना कह देना चाहिए। किसी के बेटे को मानने का इनको कोई हक नहीं है, और ये इनकी बात अपने माँ बाप के पास रखें, क्योंकि जो भी लड़कियां हैं ये खुल के अपने मम्मी पापा से बात करें। उमा जी, बहुत मुश्किल वक्त है, समझ सकते हैं, कठिन घड़ी है, और ऐसे में आपने कैसे खुद को संभाला होगा, आपके परिवार ने कैसे खुद को संभाला होगा, इसका अंदाज़ा सिर्फ आप लगा सकती हैं कि कैसे। हालांकि वो दर्द इतना बड़ा है कि आप अपने बेटे को कभी नहीं भुला सकती, वो दर्द इतना बड़ा है कि वो कभी आपको भूलने भी नहीं देगा कोई। लेकिन एक बार फिर ये मामला, इस तरह की घटनाएं, मैं आती हूँ उमा जी आपके पास, और समझ सकते हैं हम कि इस वक्त वो फिर से यादें आपकी ताज़ा हो गई, फिर से सोनम की वो हरकत जो उसने की है, जो घटना सामने आई थी, वो समझ में आ रहा है। मेहमान बाकी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं रवि अत्रोलिया जी, और इसके साथ ही डॉक्टर संदीप गोहे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप, आपके पास आते हुए, ये किस तरह की मानसिक स्थिति होती है? आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप परिवार की मर्जी से शादी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, आप सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए आपका पार्टनर आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, आप उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि यही मेरा सब कुछ है, और अचानक आपके दिमाग में इतनी खतरनाक चीजें चल रही हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये कौन सी मानसिक स्थिति है सर? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी न्यूज़ चैनल वालों को, और मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मैं डॉक्टर संदीप गोहे हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं जी। जैसे कि ये केसेस हम जो देख रहे हैं, इसमें जो है मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है या सामाजिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग जो है अपना डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि रिश्तों में ना एक बनावटी रूप आ चुका है। पहले की अपेक्षा अगर अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा ही इसमें बनावटी रूप के कारण जो है एक दूसरे को ना समझना, और अपनी बातें जो है वो कैसे जो है सामने वाले से मैनिपुलेट करके करवाना। जैसे हम इस केस में देख रहे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन से प्री वेडिंग शूट जो है इतना अच्छा हुआ है, आप सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हर बात शेयर कर रहे हैं, मगर आप क्यों ये सब चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं कि आप जो है आपका लगाव उससे नहीं है, या यू वांट टू मैरिड समवन,
आप किसी और से प्यार करते हैं, शादी और किसी से करना चाहते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी सोनम रघुवंशी वाले केस में, ये सिमिलर वैसे ही केस है। इसमें बस शादी जो है वो हुई नहीं थी, उसमें शादी हो चुकी थी। यहाँ मैं जो है सरकार और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अगर जो है ऐसे कोई केस होते हैं और आप अगर वहाँ पे जो है एक अच्छा सा एक जजमेंट वहाँ पे आए, अगर उनको सज़ा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें मिली जाए, तो क्या होता है कि आने वाली जो जितनी भी जनरेशन है या आने वाले जो लोग हैं ना, उनको एक सीख मिलती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीनियंसी इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे अगर अपार्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं दूसरी बात करूँ कि पुरुषों के बारे में बात करूँ कि यहाँ पे जो एक मेल की अभी डेथ हुई है, तो मैं देख रहा था कि बहुत कम लोगों का जो है यहाँ पे किसी ने पोस्ट किया है या स्टेटस डाला है, यहाँ पे कोई मोमबत्ती लेकर यहाँ पे कोई ऐसी कोई रैली नहीं निकल रही है। बट अगर यहाँ पे देखा जाता है अगर कोई महिला के साथ ऐसा होता है या कोई, तो वहाँ पे इतने जल्दी जल्दी चीज़ें होती और सब लोग स्टेटस डालते बहुत जल्दी और लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। मगर यहाँ ये चीज़ें जो है हमें महिलाओं के साथ साथ जो है हमें पुरुषों के बारे में भी सोचना है। और देखिए अपराध जो है वो जेंडर बेस्ड है, किसी का वो अपराध का कोई जेंडर नहीं है। सही बात है। यहाँ अपराध हुआ है, जैसे बात हो रही है सोनम की, तो सोनम जो है वापस बाहर आ चुकी है। हम अपराध देखें दूसरे अपेक्षा लेकिन में। डॉक्टर संदीप, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर। राइट। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक सवाल चल रहा है, वो हालांकि बहुत मजाकिया लहजे में है, यहाँ पर हम वैसा कुछ नहीं पूछेंगे। क्या चाहिए आखिर एक लड़की को? एक लड़का जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, एक लड़की का जो सपना होता है कि मेरे लिए मेरा पार्टनर ये करे, मुझे सरप्राइजेस दे। पुणे का ये केतन अपनी मंगेतर के लिए पूरे एक महीने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान करता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके लिए बाली में कमरे बुक होते हैं, करोड़ों का रिसोर्ट बुक होता है। आखिर क्या चाहिए एक बॉयफ्रेंड? चेतन, ठीक है आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ रहने लगते हैं तो आपको अपने आप उससे प्यार हो जाता है। लेकिन ये कौन सी मानसिक स्थिति होती है कि आपके लिए आपका पार्टनर सब कुछ करने के लिए तैयार है और आपको उसका वो त्याग दिखाई नहीं देता है? आपके जहन में सिर्फ ये चलता है कि मुझे इससे मारना है और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, जबकि आप अंजाम भी जानते हैं कि आप उसके साथ भी नहीं रह पाएंगे। देखिए अभी जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, कपल काउंसलिंग वगैरह होती है, जो प्री मैरिज जो उनकी होती है, उनके साथ में कोई विवाद हो जाता है तो भी वो लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि बहुत जल्दी जो है आदमी अपने डिसीजन से जो है मुकर जाता है। वो जो पहले के टाइम में जो पेशेंट था, जो समझदारी थी, जो एक हम लोगों को लेके सबको समाज को लेके चलने वाली भावना थी, कहीं ना कहीं जो है इस जनरेशन में ये गैप आ रहा है। आप कह रहे हैं कि मैंने जब लड़के का भी यहाँ पे देखा कि लड़के ने एक उनका बयान आया या उनके पिताजी ने कुछ कहा था कि लड़की ये कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली की जो है बदनामी नहीं करना चाहती। राइट, आप ये चाह रहे थे बदनामी ना हो, ठीक है, बट मगर आपने ये जो किया है, आपको लगता है कि इसमें आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही होंगी, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है, इंस्टेंट जो है आदमी को बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए रहती है। यहाँ पे जो है आप रिलेशन को जो है आप थोड़ा समय ना देते हुए, अगर आपको जरा सी चीजों में भी प्रॉब्लम होती है तो आप बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में हम देखने को मिल रही है। और ये बहुत खतरनाक है सर, ये बहुत खतरनाक है कि आपके बीच में कोई इंसान मौजूद है, आपके सामने वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपको बिल्कुल उस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उसके जहन में क्या चल रहा है। रवि अत्रोलिया जी, क्या आपको लगता है कि रिश्तों से जुड़े अपराधों की प्रकृति पहले की तुलना में अब और ज्यादा बदल रही है? ये किस तरह के अपराध हो रहे हैं सर? रिश्तों में सब कुछ बदल रहा है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते बदल रहे हैं और आपराधिक घटनाएं और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। देखिए अभी जिस ढंग से मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी, तो इसमें जो मतलब एक पूरा चरित्र उभर के आया है अपना सिया का जी, वो ये कि वो परिवार की मर्जी से तो शादी कर रही थी, सगाई कर रही थी, मगर अनिच्छा की भावना इसमें ज्यादा थी, नंबर एक। नंबर दो, वो अपने प्रेमी पर ज्यादा आश्रित थी और निश्चित ही इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उसने अभी कहा ना कि परिवार की बदनामी ना हो, भाई बदनामी से तो बेहतर था कि इस बुराई से बच जाती, तो पूरा परिवार अब शर्मिंदा है। बिल्कुल। तो कहने का आशय ये है कि इस प्रकरण में जो मैं महसूस कर रहा हूं कि इसमें या सोनम के मामले में भी अगर हम बात करें तो एक ही बात उभर के आती है कि लड़की का दिमाग थोड़ा सा नाजुक रहता है, जहां ज्यादा प्रेम मिलता है वहां चली जाती है। और इस प्रकरण में, दोनों प्रकरणों में मैं महसूस कर रहा हूं कि इसमें लड़का जिम्मेदार है। वो उसे इस ढंग से प्रेरित करता है कि मैं तो तुम्हारा सब कुछ हूं, और लड़कियां प्रेम में अंधी होकर
फिर उस प्रेमी की बात मानना शुरू कर देती है, भले ही रिलेशन में रही हूँ, सब कुछ रही हूँ। जबकि चेतन तो अच्छा खासा समृद्ध बंदा था, और ये अपना ये कीर्तन, और चेतन तो सड़क उसकी मोबाइल की दुकान थी। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ निश्चित ही लड़के ने उसको बरगलाया कि यार इसको हटाओ, अपन तो चैन से रहेंगे जी। और इस तरह से लड़की ने बहकावे में आके ये काम किया। इसका मैं ये कहना हूं कि जब कभी किसी लड़की की शादी जबरन या अनिच्छा से रिश्ते किए जाते हैं तो फिर वो लड़की आगे पीछे कहीं ना कहीं जाके वो विद्रोह करती है, और विद्रोह का तरीका हत्या जैसे प्रकरण में हो सकती है जी। यहाँ एक चीज और बताऊं कि जब ये रिलेशन में बच्ची उसके साथ रही होगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हुई हो कि जिससे लड़की को कहीं तकलीफ हुई हो, और इसलिए उसने बदला लेने की कारण से उसने इस रिश्ते में तोड़ना अच्छा समझा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक है कुल मिला के ये है जी। कि ये परिवार के द्वारा बच्चियों से खुल के बात ना करना, उनकी भावनाओं को ना समझना या उनकी बात को स्वीकार ना करना शायद लड़कियों को इसलिए इस तरह के अपराध करने के लिए धकेल रहे हैं। और लड़की, जहां तक मैं मानता हूं कि मैंने जो पुलिस की नौकरी देखा कि महिलाएं क्रूर होती हैं, लेकिन इस के क्रूर नहीं जिस ढंग से अभी कम उम्र की लड़कियां जो हरकतें कर रही हैं, इसमें निश्चित ही लड़का जो है, प्रेमी जो है, वो प्रेरक तत्व होता है, प्रेरित करता है, भड़काता है। रवि और जी, इस तरह से लड़कियां उसके पूरे प्लान को 19-20 साल की अंजाम देती हैं। और यहाँ लड़का वो केतन 19-20 साल की लड़की, वो क्या समाज का, परिवार का इसमें रोल क्या होता है? सिर्फ एक 19-20 साल की लड़की जिस पर शादी का दबाव है और वो शादी अभी करना नहीं चाहती, वो अरेंज मैरिज करना नहीं चाहती, तो ऐसे में परिवार की भूमिका क्या है? और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के मामले देश में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी पढ़े लिखे परिवार सबक क्यों नहीं ले रहे हैं इन घटनाओं से? करेक्ट नहीं, इसमें वजह सिर्फ यही है कि वो परिवार, लोग सोचते कि जैसे इनके दादाजी ने कहा कि हमारे तो उससे 35-36 साल से उस परिवार से संबंध थे। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ। संबंध थे, सब थे, चाहते थे कि रिश्ता हो। हाँ। मगर जब बच्ची को ये रिश्ता पसंद नहीं है या वो नहीं करना चाहती, तो पेरेंट्स अगर मान लो कहीं भले कितने घर संबंध हो, अगर कोई रिश्ते की बात चल रही है तो उस पर बच्ची का स्पष्ट रूप से मत लेना चाहिए कि व्हाट शी वांट, वो क्या चाहती है। बिल्कुल। हम ये रिश्ता चला रहे हैं, तू पसंद करेगी या तेरे मन में कोई और है, और अगर है तो बता। और अगर वो जानकारी अपने माता पिता से शेयर करती है तो हो सकता है कि माता पिता उस लड़के के बारे में जानकारी निकाल के हाँ भी कर सकते हैं। परिवार का भी रोल रवि जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझा के मैं आती हूँ सर आपके पास। डॉक्टर संदीप, सिया की उम्र और ऊपर से पारिवारिक दबाव, क्या ये भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है? क्या आप उसे, अपने परिवार के सदस्य को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है? और जैसा कि हम इसी बात पर जिक्र कर रहे थे कि बदनामी का डर, वो चाहती नहीं थी कि उसके परिवार की बदनामी हो, लेकिन क्या वो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर नहीं थी कि वो अगर किसी एक इंसान की जान ले रही है तो वो ऑलरेडी उसके परिवार की बदनामी करवा रही है? मैं जो है रवि जी के बात जो है वो सहमत हूँ, बट मगर मैं एक छोटी चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फैमिली मेम्बर्स। ये फैमिली मेम्बर्स का कोई वो ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि काफ़ी साल हो जाते हैं शादी को। जैसे मुस्कान का हम केस देख रहे हैं तो उसमें कोई ये प्रेशर नहीं था कि शादी हुई है या फिर वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। वो ऑलरेडी उनके लव मैरिज से उनका एक बच्चा था, तो क्यों फिर उसने ऐसा कोई क्राइम किया? तो यहाँ कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं हुई है और इस केस में भी कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पे जो है सिया जो है इंडिपेंडेंट गर्ल है, वो चाहती है, शी इज़ गोइंग अ पब एंड डूइंग ऑल थिंग फॉर दैट। वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन है और वो आज के टाइप की जनरेशन है, ऐसी ये जनरेशन है वो कि वो जो है वो अपनी बात बहुत बोल्ड तरीके से बोल सकती है। यहाँ पे जो है चीज़ें ऐसी आती कंफर्ट लेवल। यहाँ ये है कि वो एक कंपैरिजन वाली भावना रहती है हमेशा कि अगर मैं इस लड़के को ना छोड़ूं, जैसे अगर उसे मालूम पड़ा कि मेरी शादी जो है अब हो चुकी है या तय होने वाली है, तो हम जो है उसके अपने जो एक्स को हम छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे बात ये आती है एज अ कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं कि हम व्हाट डू शी वांट। ये जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि लड़कियाँ क्या चाहती है, तो वो चाहती है पहले अपना इमोशनल सपोर्ट चाहती है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती है ना। तो वो जो चीज़ें हैं पहले कंपेयर करती है कि मेरे एक्स से जो है मुझे इतना सपोर्ट मिलता है। जैसे ये केस में भी हुआ है, हो सकता है कि कभी उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो या कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बट मगर यहाँ पे जो हम एक तरीके से ये देखें फैमिली मामूली सी उठापटक कहा सुनी जो किसी भी रिश्ते में होती
होती है वो इंसान को आपराधिक घटनाओं की तरफ ले जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है सोची समझी साजिश है। हाँ। पहले भी उसने पहले भी एक ऐसा बार कुछ ट्राई किया था, किया 2 है। बार हाँ। ट्राई किया था। हाँ। और ये बाली जा रहे थे, तो हो सकता है, मुझे तो लग रहा है ये जो एयरपोर्ट पे जो पासपोर्ट खो जाना कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा एक घटनाक्रम है, उसको भी देखना जरूर चाहिए इस एंगल से। तो यहाँ पे जो है वो लड़की चाहे अपने बोल सकती थी, अपनी बात रख सकती थी। और जहाँ लड़के का पिता कह रहा है कि अगर वो किसी और के थ्रू भी अगर हमें मैसेज करते या फोटो को ऐसे हमें भेज देते तो हम जो है इजीली जो है वो शादी को कर सकते। तो यहाँ पे जो है कोई भी अपने बच्चे की शादी जो है एज अ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। तो वो अगर ऐसे मालूम पड़ जाता है कि लड़की शी एज एंगेज समवेयर, तो वो हमें नहीं लगता है कि वो शादी ऐसी होती या वो करते। यहाँ पे जो है महत्वाकांक्षा बहुत मायने रख रही है कि आदमी जो है दो कंपैरिजन में रहता जान ले रही है, अब वो दूसरों की तरह भी जान ले रही है। रवि जी, इस पूरे केस में आप पुणे पुलिस की भूमिका को कैसे देखेंगे और ये क्या कोई चैलेंज होता है, क्योंकि एक तरफ पीड़ित और एक तरफ आरोपी, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या ये चैलेंजेस होते हैं और बढ़ती इस तरह की घटनाएं अब कैसे पुलिस को चुनौती दे रही है? पुणे पुलिस की भूमिका आप कैसे देखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इस केस को उन्होंने सॉल्व किया है? देखिए, पुलिस जो है, भारत की पुलिस जो है, समर्थ है अपराध की तह तक जाने में। इस प्रकरण में भी उन्हें शक क्यों हुआ? उन्हें शक क्यों हुआ कि लड़की की अपना जो कहे कि हमारा जो मिस्टर चेतन है जी, केतन से उसने संबंध बनाया, ठीक है। पर चेतन के साथ जो उसका प्रेमी है उसके साथ उसकी करीब नहीं तो 2004 उसने फोन किए हैं कॉल उसको, हुए हैं, हाँ, या कुल 238 घंटे बातें हुई हैं जी। ये कहां से पता चला? जब पुलिस को ये शक हुआ कि केतन जो है, चेतन चौधरी ट्रैकर है और वो इस तरह से पहाड़ से फिसल के नहीं गिर सकता। पहली बार इस बात पे जब परिवार को शक हुआ कि साहब वो तो अच्छा खासा ट्रैकर था, तो इससे फिर उनका ध्यान लड़की पर गया। लड़की के जब कॉल डेटा निकाले तो उसमें चेतन महाराज सामने आए जी। चेतन महाराज जब सामने आए हैं, ये जो मोबाइल का शॉप चलाता है, घटना वाले दिन सुबह से लेके शाम के 5-6 बजे तक इसका नेट बंद था, यानी कि मोबाइल उसके पास था। मगर जब पुलिस ने सर्च किया तो उसका अब मतलब ये आरोपी सह आरोपी का मोबाइल उसकी दुकान पर ही मिला। और ये बिल्कुल अच्छा खासा प्लान किया गया है चेतन के द्वारा कि लड़की का फोन तो वहां पर लोकेशन दिखाएगा कि लड़की लड़के के साथ है, बट लड़की अपने प्रेमी को भी ले गई है, उसका लोकेशन वहां पर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लड़का जो सह आरोपी है चेतन, उसने अपना फोन वहां रख दिया था। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि पुणे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। कॉल डिटेल्स आज की तारीख में इतना सख्त और स्ट्रांग एविडेंस है कि जैसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि पुलिस ने बहुत सक्षम कार्रवाई की। और इसके अलावा और भी एविडेंस मिलेंगे। अभी तो चूंकि 2-3 के अंदर पकड़ा है, पूछताछ किया और उनको रिमांड मिला है जी। तो ये चेतन डिजिटल साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, सीसीटीवी फुटेज हो गया, कॉल रिकॉर्ड्स हो गए। यही वजह थी रवि जी के पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है। मैं उमा जी मैं आती हूँ सर आपके पास, उमा जी के पास जाती हूँ। नहीं मैं एक दूसरी बात में कैसे उमा जी जो बात उसकी बात करने जा रहा हूँ सर, मेरे पास समय कम है, जल्दी से। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में भी मैं आपके चैनल से शुरू से लेकर तक जुड़ा रहा हूँ जी जी और जी। इसलिए उस कहता हूँ कि वहां पर भी उसके सोनम के बहुत ज्यादा बातचीत के रिकॉर्डों के आधार पर ही सिद्ध हुआ कि इसके प्रेम एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें बात हो रही है उस तरह से सोनम ने भी खूब सारी बात की ठीक है सर, ठीक है, समय की कमी माफ करेगा सर। अलग बात है कि आज वो जमानत पे है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके रिश्ते में कौन से ऐसे साइन होते हैं जिसे आप अवॉइड करते हैं? क्या सिया की कोई ऐसे हरकतें थी या कोई संकेत ऐसे थे जिसे परिवार अवॉइड कर रहा था या जिन्हें केतन ने अवॉइड करने की कोशिश की? क्या कभी सिया ने उनसे बात करने की कोशिश की होगी जो शायद केतन समझ नहीं पाया? राइट, यहाँ पे जैसे ये 10 सेकंड में जल्दी से जहाँ पे ये लग रहा है, मैं बिल्कुल कम समय में जो है 3-4 पॉइंट बोलना चाहूँगा कि ग्रीड इतनी बढ़ चुकी है, आदमी जो है इतना ग्रीडी हो चुका है, सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ को इतना चाहना, अपने आप के बारे में सोचना। यहाँ पे ये सबसे ये है कि कपल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ना समाज के बारे में सोच रहा है, ना जो है दूसरों के बारे में सोच रहा है। हाँ, कभी कुछ ऐसा होता है कि आप जो है इतना कोई रिवेंज वाली भावना का अगर आ रही है तो वो भी एक आता है। और यहाँ पे जो है लेक ऑफ ऑनेस्टी है।
आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, आप ठीक जो है। है आपके समाज के साथ नहीं है, तो ये ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है कपल में। ईमानदारी। उमा जी, जाते जाते क्या आप संदेश उन परिवारों के लिए देना चाहेंगी, और ये भी कि कैसे आपने इस मुश्किल वक्त में खुद को संभाला, जो अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढ रहे हैं या जो बेटे अब डरने लगे हैं शादी के नाम से भी, क्या मैसेज उन परिवारों के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बेटे डर रहे हैं शादी के नाम से, बेटा हो या बेटी हो, अपने पेरेंट्स से खुल के बात करें। जी। क्योंकि अगर किसी की लड़की या लड़का, मतलब जैसे मेरा बेटा गया वैसा किसी का बेटा ना जाए, जी। अभी इस माँ का बेटा गया ऐसी किसी का बेटा ना जाए। मतलब ये पेरेंट्स से खुल के बात करेंगे तो हो सकता है कि पेरेंट्स उनकी जहाँ पे भी मतलब उनकी मुलाकात हो रही हो, जिससे भी वो संबंध बना रहे हों, वहाँ पे शादी कराई जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद उमा जी। हम समझ रहे हैं आपका दर्द, और आप बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ी ऐसे संवेदनशील मामले में हमारे साथ बात की आपने, अपने शब्दों के जरिए उन परिवारों को भी संभालने की आपने कोशिश की और एक मैसेज भी पहुंचाया कि कैसे उन्हें आगे संभलना होगा। बहुत धन्यवाद आपका उमा जी। और डॉक्टर संदीप और इसके साथ ही रवि अत्रोलिया जी भी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि संवाद ही समाधान है। आप अगर संवाद करेंगे तो शायद ये जो अनसुलझे रिश्ते हैं वो सुलझ जाए। रिश्तों में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर जब ये भरोसा टूटता है तो सिर्फ परिवार नहीं टूटता बल्कि पूरा समाज टूट जाता है, बिखर जाता है। और ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं जो मेरठ, इंदौर के बाद अब पुणे से भी सामने आई हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।